पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! मजदूर के पास अमित शाह और जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा एक ही मंच पर दिखे, लेकिन कुछ ही देर बाद तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मंड्या में अमित शाह ने जेडीएस और कांग्रेस को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद फैलाने वाली पार्टी कह दिया। उनका पूरा फोकस अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों पर नजर आया और उन्होंने एजेंडा साफ कर दिया कि राम मंदिर ही विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुद्दा होगा। राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बाबर के जमाने से ये राम मंदिर बनता नहीं था, कांग्रेस उसको कोर्ट में अटका कर पड़ी थी। मोदी जी ने 2019 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया और युवाओं, मैं आपको बताने आया हूं, 1 जनवरी 2024 का रिजर्वेशन अयोध्या का करा लीजिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो जाएगा। 2018 में भी अमित शाह ने मंड्या से ही चुनाव अभियान शुरू किया था। इस बार बीजेपी का फोकस वक्कलिगा बाहुल्य ओल्ड मैसूर क्षेत्र के 8 जिलों पर है, क्योंकि लिंगायतों में गुटबाजी की वजह से बीजेपी की उन पर पकड़ कमजोर हुई है। साथ में जनार्दन रेड्डी ने भी बगावत कर दी। कल्याण कर्नाटक के आधे दर्जन जिलों पर रेड्डी की पकड़ है। भले ही उनकी पार्टी न जीते, लेकिन वो बीजेपी का ही वोट काटेंगे। ऐसे में ओल्ड मैसूर क्षेत्र में बीजेपी सेंधमारी की कोशिश कर रही है। आप सभी को हाथ जोड़कर एक विनती करने आया हूं कि इस बार मांड्या मैसूर क्षेत्र की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी की नजर भी इस क्षेत्र पर है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा का 50% से ज्यादा हिस्सा इसी मैसूर मंड्या क्षेत्र से होकर गुजरा। हालांकि सीटों के मामले में इस इलाके की 55 सीटों में कांग्रेस कुछ ही सीटों से जेडीएस से पिछड़ती है, लेकिन कुमारस्वामी अपने इलाके में सेंधमारी की कोशिश को गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे हैं। उनको रैली करने दो, वो भी पार्टी के नेता हैं, उसमें क्या परेशानी है? लोटस मुरझा रहा है, अब वो कैसे खिलेगा? कमल के मुरझाने का समय आ गया है। प्रकृति का नियम है कि जो खिलता है वो मुरझाता भी है। कमल का भी वही हाल है, मुरझाने का टाइम नजदीक आ गया है। ಮುದುಡೋಗ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ। जेडीएस का जनाधार इसी ओल्ड मैसूर रीजन में है। जेडीएस को लगता है कि 30 से 35 सीटें अगर वो जीतती है तो त्रिशंकु विधानसभा होने की सूरत में बगैर उसके समर्थन के अगली सरकार का गठन यहां नहीं हो सकता। ऐसे में ओल्ड मैसूर रीजन में इस बार कांटे की टक्कर होने जा रही है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।